नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। पूरे देश भर में चुनाव की बिगुल जो है वो बज चुकी है। बताते चले कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही तारीखों का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है उसमें बताते चले कि 7 चरण में चुनाव होने वाला है। और आपको बताते चले कि 7 चरण में जो चुनाव होंगे वो कौन कौन सी तारीख को चुनाव होगा, इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप एटीएन लाइव का यूट्यूब जो चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एटीएन लाइव बिहार के फेसबुक के पेज पर जाएं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। तो हम शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो देश भर में चुनाव होने वाला है, लोकसभा का जो बड़ा त्यौहार होने वाला है वो 19 तारीख से उसकी शुरुआत होने वाली है, यानी कि 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है। और 19 तारीख से जो शुरुआत होगी ये आपको बताते चले कि 7 फेज में जो चुनाव होगा, तो अंतिम जो चुनाव होगा वो 1 जून को होगा और 4 जून को जो मतगणना है यानी कि जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो आपके सामने होगा। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते चलें कि सीवान का जो चुनाव होगा वो आपको बता दें कि सीवान का जो चुनाव होगा वो फेज 6 में होगा, यानी कि 6ठे पेज में चुनाव होगा सीवान का। और उसमें सबसे बड़ी बात बताते चले आपको कि ये जो 25 तारीख को यानी कि 25 मई को चुनाव होगा। और उसमें जो चुनाव होगा 25 मई को, उसमें सीवान लोकसभा सीट, महाराजगंज लोकसभा सीट, वैशाली लोकसभा सीट, गोपालगंज लोकसभा सीट, पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट, पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और वैशाली सिहुर, ये इन जगहों पर 25 तारीख को चुनाव होगा। 25 मई को चुनाव होगा, जो कि 6ठे फेज में ये चुनाव होगा। तो ये फिर से एक बार बताते चले, बड़ी खबर है। सीवान में 25 मई को चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा 25 मई को होगा। और इसके साथ ही उस दिन वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज, इन जगहों पर भी 25 मई को ही चुनाव होगा। तो ये चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। इस सीवान का जो चुनाव होगा, फिर से एक बार बताते चले कि सीवान का जो चुनाव होगा वो 25 मई को होगा और मतगणना जो होगी वो 4 जून को होगी। एक बार फिर से पूरा डिटेल आपको बताते हैं, फेज 1 से लेकर के और 7वें जो फेज होगा वो 7 राउंड का जो जिस तरीके से जो चुनाव होगा वो आपको हम बताते हैं कि कब किस सीट पर कब वोटिंग होनी है। तो 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होनी है। 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा, फेज 1 का चुनाव होगा औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। फेज 2 का जो चुनाव होगा 26 अप्रैल को होगा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। फेज 3 का जो चुनाव होगा वो आपको 7 मई को वहाँ पर लोकसभा का चुनाव होगा झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। फेज 4 में जो चुनाव होगा वो 13 मई को होगा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। फेज 5 में जो चुनाव होगा वो 20 मई को होगा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, यानी कि सारण में भी जो चुनाव होगा वो 20 मई को होगा। तो ये बड़ी खबर है कि सारण में भी जो चुनाव होगा वो 20 मई को होगा। और उसके बाद से फेज जो 6 है, यानी कि फेज जो 6ठा होगा उसमें आपको 25 मई को सीवान लोकसभा सीट पर चुनाव होगा, चंपारण, पूर्वी चंपारण होगा, शिवहर होगा, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में होगा जो सीवान जिले में ही आता है, फिर गोपालगंज में होगा, फिर वाल्मीकि नगर में होगा और उसके साथ ही शिवहर में भी होगा, वैशाली में भी होगा। ये जो चुनाव है सीवान सहित इन तमाम जगहों पर ये फेज 6 में होगा, यानी कि 6ठे चरण में ये चुनाव होगा। और ये 25 मई को, यानी कि सीवान का जो चुनाव हो रहा है वो 6ठे चरण में चुनाव होगा, फेज 6 में चुनाव पड़ रहा है और ये 25 मई को चुनाव होगा। फेज 7वें में आपको बता दें, जो 7वें चरण में जो चुनाव होगा 1 जून को होगा, नालंदा में होगा, पटना साहिब में होगा, पाटलिपुत्र में होगा, आरा में होगा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। यानी कि 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होगी फेज 1 से लेकर के। और फिर फेज जो 7 है यानी कि 7वां जो चरण होगा वो 1 जून को होगा और ठीक 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा कि किस लोकसभा सीट पर कौन झंडा गाड़ दिया है और कौन सांसद बन करके सदन में पहुंचा है। इन तमाम चीज़ों को आप अपडेट रहने के लिए, इन खबरों से अपडेट रहने के लिए, क्योंकि चुनावी जो खबरें होंगी वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे सीवान लोकसभा क्षेत्र हो, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र हो, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र हो या फिर आसपास के जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उन तमाम जगहों की खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। बस आपका स्नेह और प्यार हमेशा मिलते रहना चाहिए।